जी सर। तो स्क्रीन पे तो सबको दिख ही रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, देन डेवलपमेंट ऑफ नंबर, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर की हमारी लाइफ में नंबर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, नंबर्स इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, ये चीजें हम स्क्रीन इसमें देखेंगे आज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। आप किसी चीज को नेमिंग करते हैं जैसे, तो उसमें भी हम नंबर्स का यूज करते हैं। 1 2 3 4 और अप टू 1000 आगे तक जितना भी आप जानते हैं काउंटिंग्स, वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये जो पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं हमारे 1 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 12.45, 32.75 एटसेट्रा, ये हमारी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं। और बहुत सारे हम नंबर्स का अपने जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको हम नंबर्स में व्यक्त करते हैं। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि किसी धावक के समय 0.001 सेकेंड का डिफरेंस जो होता है वो से मेडल भी दिला सकता है और उसको हरा भी सकता है। तो नंबर्स की हमारी लाइफ में यहाँ तक इम्पोर्टेंस है। तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ। तो उसमें ये जितनी हमारी सभ्यता पुरानी है जो हमने पढ़ी है, अपनी हड़प्पा सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, उतनी ही पुराने हमारे नंबर्स हैं। इसका हिस्ट्री में हमें उल्लेख मिलता है, जो कॉइन्स वगैरह हमें मिले हैं ना, उनपे नंबर्स लिखे हुए हैं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर में देखते हैं कि पहले नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 अप टू जितनी आपकी काउंटिंग्स आती हैं उतने नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। अब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, सिर्फ जीरो को ऐड करना है, बाकी नंबर सेम्स रहेंगे, तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को जब हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होते हैं हमारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नंबर लाइंस आप सबने पढ़ी होगी, उसमें एक तरफ जीरो के राइट में हमारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। तो वो नंबर्स जो होते हैं हमारे वो इंटीजर कहे जाते हैं। आप लेफ्ट और राइट में इनफाइनाइट तक जाते हैं उसमें। तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर की बात आते हैं हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो जिनका q होता है, जो मतलब अंश और हर, हर जिसे कहते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर जो होते हैं जो आपके अंडर रूट्स में होते हैं, जैसे कि √2। अगर हम √8 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2√2। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें कैसे नंबर्स आते हैं? 1.2323। इसमें एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे आपने रिकरिंग डेसिमल्स पढ़े हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। उसमें कोई तो होता है कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं आपकी, जैसे कि आप कर रहे हैं 1.333, तो वो रिपीट होता जा रहा है। और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं कि वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स तो आपने पढ़े ही है। आगे जो इनको अगर हम इसको और आगे ले जाएंगे तो वो रिकरिंग डेसिमल्स में जाएगा। उसके बाद हमारे आती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। उन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हमारी लाइफ में नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि परिवार के किसी सदस्य या मित्र
को मोबाइल फोन का उपयोग करके कॉल करना। तो जब मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे आप, तो एक नंबर डायल करेंगे। तो ये हमारी लाइफ में और सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं नंबर्स हमारी लाइफ में, क्योंकि फोन के बिना आई थिंक आज के टाइम पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सबको कनेक्ट होने के लिए फोन चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। उसके बाद अब जो डेली का बजट होता है उसमें आप कुछ काउंटिंग्स करते हैं, रुपए पैसे की कितना खर्चा हुआ, ये सब इसमें भी हमारे इम्पोर्टेंस है नंबर की। जो खाना बनाते हैं तो उसमें एक रेशो होता है कि इतना नमक पड़ेगा, इतनी ये चीजें पड़ेंगी, जो भी मसाले पड़ते हैं उनकी भी काउंटिंग होती है। तो वो भी हमारे डेली लाइफ में हमारे नंबरों का यूज है, और हम सुबह से लेके शाम तक उनका यूज करते हैं। लाइक अगर आपको सुबह उठना है तो आप अलार्म बजा रहे हैं 6 बजे का, तो उसमें भी आप एक नंबर यूज कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस किलोमीटर में जा रहे हैं, तो उसमें भी आप नंबर यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा डेली लाइफ में नंबर्स का इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर एक ऐसे चिन्ह है जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। दार्शनिक पद्धति, इट मीन्स डेसिमल सिस्टम, जिसमें 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं। मतलब 0 से लेके 9 तक आप जब काउंट करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, इसलिए सिस्टम का नाम होता है डेसिमल सिस्टम। इसी प्रकार होती है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक आपके नंबर्स होते हैं, ए से लेके एफ तक आपके अल्फाबेट होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये ए टू एफ को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। माइनरी सिस्टम आप सबने पढ़ा होगा, उसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं, इसीलिए उसको द्विक पद्धति कहा जाता है, 0 और 1। इसके अलावा और भी हमारी पद्धतियां होती हैं, ऑक्टल सिस्टम। ये सब ये नंबर सिस्टम है। ऑक्टल में हम 0 to 8 पढ़ते हैं, क्योंकि उसका बेस 8 होता है। सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जब हम नंबर को लिखते हैं तो पीछे से काउंट करते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और जो हमारी पुरानी है अरब, खरब और शंख, ये सब उसमें काउंटिंग होती है। और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपको दिख रहा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। कुछ इस टाइप से काउंटिंग्स होती हैं। अब इसका आपको यूज क्या है, इसे ये आपको जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया है, सपोज करो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4, इतना बड़ा जो भी मैंने आपको अभी नंबर बोला है, अगर आप इसको लिखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे? कोई मुझे बता सकता है जो मैंने नंबर बोला है उसको कैसे लिखेंगे, या रिपीट करूं नंबर? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? तो जो मैंने नंबर बोला है वो आप सबको सुनाई दिया? हाँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, इसको आप अगर इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए, आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, इसको लिखने के लिए लास्ट से हम शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 2-2 के पेयर बनाते जाएंगे, 3-3 के, सॉरी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर लाख पे पहुंच जाएंगे।
कौन से सिस्टम में पूछ मैडम रहे हो आप? इंडियन सिस्टम में 3-3 के पेयर बनेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में 3-2-2 के पेयर बनेंगे। हाँ बिल्कुल, 3-2-2 राइट साइड से। हाँ, राइट साइड से जो हम बनाते हैं। आप मुझे इसको पढ़ के बताइए, जैसे मैंने बताया ना 10 करोड़ 10 क्या लाख में 2 3 4 नंबर स्क्रीन पे बताइए आपको आप। शायद दिख रहा हो 2 3 4 5 6 7 8 9 4। 23 करोड़ 45 जी लाख 67,894। जी ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। मिलियंस में आ जाएगा 23 मिलियंस, सॉरी मिलियंस नहीं बिलियंस होगा। $234 million 23 billion 567 45 million 678,099। नहीं इंटरनेशनल सिस्टम में ये लिखा जाएगा 234,567,894 सॉरी, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के हम जो है सो डिजिट लेते हैं राइट साइड से और उसको करते हैं, और इंडियन सिस्टम में पहले 3 का लेते हैं और उसके बाद 2-2 नंबर का जो है सो लेकर के पेयर बना लेते हैं। जी सर। हाँ, आगे बढ़िए। सर इसमें तो इतना ही था। चलिए ठीक है, जी सर। आपके तरफ से हो गया कंप्लीट? जी सर। ओके ठीक है। हाँ, तो रश्मि का काफी अच्छा जो है सो प्रेजेंटेशन का वो रहा, लगभग 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन उसका, और नंबर्स के विषय में उसने काफी अच्छा जो है उसका यूज बताया, कैसे हम लोग एक मोबाइल नंबर जो है व्यक्ति की पहचान हो गई है। अब एक व्यक्ति के नंबर के रूप में पहचान का, जैसे क्लास में 4 बच्चे अगर एक ही नाम के हों लेकिन रोल नंबर के सहारे उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और उसी प्रकार 4 आदमी एक नाम के हो लेकिन मोबाइल नंबर सबके डिफरेंट होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब जो है सो परंपरा है, और संख्याओं की दुनिया जो है, संख्याओं की दुनिया हमारी बहुत प्राचीन है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन संख्याओं की दुनिया में एंटर करने का, और गणित के विषय में आचार्य माधवाचार्य ने कहा है कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं, सॉरी महावीराचार्य ने, माधवाचार्य ने नहीं, महावीराचार्य ने कहा है कि इस संसार में यानी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं
जहां गणित का प्रयोग नहीं होता हो। यानी एक बच्चा जन्म लेता है तो गर्भधान से लेकर के उसके जन्म तक और जन्म के बाद उसके मृत्यु तक संख्याएं काम करती है, और वही संख्याएं जो है तो हर तरह से उसको प्रभावित करती है। तो कूटांकन में भी हम लोगों ने जब चर्चा किया था तो संख्याओं की काफी बात की थी और संख्याओं के साथ खेलना थोड़ा सा सीखा था, उसे इंटरटेन करना सीखा था कि किस प्रकार हम संख्याओं का कूटांकन करते हैं और कूटांकन करने के बाद फिर उसका कूटानुवाद करना, यानी सबसे पहले संख्याओं को कूटांकन के रूप में लिखना, कूट शब्द के रूप में, जिसके लिए 2-3 विधियों की हमने चर्चा की थी, शब्द कूटांक, वर्ण कूटांक और व्यंजन कूटांक की चर्चा की थी। और फिर उसके बाद उस कूटांकन का जो कूट शब्द लिखे गए हैं उसका कूटानुवाद करना, रियल नंबर में लाना। तो संख्याओं का भाषा में प्रयोग और भाषा का संख्याओं में प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। कई बार आज आधुनिक गणित में कह देते हैं कि भारतीय परंपरा जो है सो वो कुछ नहीं थी, ऐसा कुछ वो जानकारी नहीं था हम लोगों के पास। तो अभी थोड़ी देर चर्चा करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारे पास क्या था और हमारी संस्कृति, हमारी चीजें, हमारे ज्ञान विज्ञान कितने विकसित थे। जहां तक आधुनिक स्कूलिंग सिस्टम की बात कही जाती है, लगभग 18th 19th सेंचुरी 1800 कुछ ईस्वी के आसपास में पहले स्कूल की स्थापना हुई थी। और उसका जगह वगैरह मुझे उतना ज्यादा ध्यान नहीं है, 1830 या 32 के आसपास में। और एट दैट टाइम हमारे भारत में 7,32,000 गुरुकुल चल रहे थे। तो उसमें ज्यादातर विद्यालय ग्रामीण परिवेश में थे। एक गांव में 10, 20, 50 जो भी बच्चे हैं वो, उसमें एक गुरु होता था और वो उसे शिक्षा देता था। प्राथमिक शिक्षा यूं ही मिल जाया करती थी। और हायर एजुकेशन के लिए हमारे कुछ जो एजुकेशनल सिटीज थे, जैसे कि उज्जैन हो गया, काशी हो गया, कुछ साउथ के भी स्टेट्स थे जहां पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। और उस समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड फेमस विश्वविद्यालय मौजूद थे उस काल में। और हम लोग मतलब अपनी समृद्धि को लगातार इनरीच करते रहे, लेकिन कालांतर में हमारी संस्कृति पर हमला होना शुरू हुआ और उसके लिए जिम्मेवार हम खुद ही थे। दूसरे को हम इसके लिए जिम्मेदार बताएं तो उचित नहीं होगा। हमने ज्ञान विज्ञान प्राप्त तो किया, लेकिन थोड़ा संरक्षण करने में कहीं ना कहीं चूक कर दी। नतीजा आज ये है कि कोई भी चीज हमारे सामने आता है तो जब तक उस पर इंपोर्टेड शब्द का ट्रेडमार्क नहीं लग जाता तब तक हम उसको एक्सेप्ट करने में मतलब हमें कठिनाई होती है। तो कुछ इस तरह की मानसिकता हम लोगों की बन गई है, लेकिन सुधार कार्य जारी है और धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम नंबर सिस्टम के विषय में समझते हैं। आप विश्व के कई सारे
संख्या लेखन पद्धति को अगर, देशों के संख्या लेखन पद्धति को अगर ध्यान दें तो रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है आपके सामने है, डंडा डाल करके सीधा सीधा, और बाकी उर्दू है और भारतीय संख्या लेखन पद्धति है। इन सब को मिलाएं तो थोड़ा बहुत फर्क के साथ लगभग सब एक जैसे ही नजर आते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जहां 1 से 9 तक बात हुई थी, तो 1 से 9 तक की ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। शून्य आते ही ये संख्या पूर्ण हो गई। तो प्राकृतिक संख्या से हम लोग पूर्ण संख्या की तरफ बढ़ गए। और कुछ लोग थोड़ा अफवाह उड़ाते हैं कि आर्यभट्ट या किसने या फिर कुछ गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया, ये किया वो किया। आज की चीजें जो पढ़ाई जाती है, हम थोड़ा सा उससे अलग बात करते हैं। वो ठीक है, आप अपने गणितज्ञों को जो है सो उसका सम्मान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है सो इस चीज को उन्होंने ही मतलब आविष्कार किया था, ऐसा नहीं है। क्योंकि डेसिमल सिस्टम और शून्यों की बातें जो है वो अति प्राचीन है। और जहां तक उनके कार्यों को सोचने समझने की बात है, उस कार्य के विषय में हम ये कह सकते हैं कि शून्य की जो नई आकृति है जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हो सकता है कि इन गणितज्ञों की देन हो, जिसमें कि हम देखते हैं। और जिसमें हम ये देखते हैं, अभी देखता हूं ये कहाँ चला गया है। ये कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट, जरा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कुछ जो है स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई है। कुछ पता नहीं, देखता हूँ। अभी वर्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है।
हाँ, अब ठीक हुआ थोड़ा सा, ये कुछ वर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं यही चर्चा कर रहा था अभी आप लोगों से कि किस प्रकार हमारी सिस्टम जो है सो इनरिच हुई और इसको कैसे आगे बढ़ाया हमारे गणितज्ञों ने, इस पर जो है। तो ये चीजें हमारी नई नहीं है, काफी प्राचीन है। अब हम डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है, डेसिमल सिस्टम की चर्चा करेंगे। वहीं से अपनी बातों को हम शुरू करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि आपके समझ में ये चीजें आ जाए। आप देखें, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका रेफरेंस कहां से ले रहे हैं? देखें, यजुर्वेद से इसका हम रेफरेंस ले रहे हैं। जो भी आप अभी बात करेंगे 2-4-5 मिनट के अंदर, वो यजुर्वेद की बातें होंगी। तो जब वेद की हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे प्राचीन जो लिखित ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है वो वेदों को ही है। ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद हो, इसी की जो है ये मान्यता सब मानते हैं ऐसा। और पूरी दुनिया इस बात पर लगभग एक राय रखती है कि लिखित ग्रंथ के रूप में वेद जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है। कितना प्राचीन है ये एक मतलब विचार का विषय है और इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं कितना प्राचीन है। और प्राचीनता के विषय में कहा जाए तो पहले जो ऐसा होता था, शिक्षा पद्धति थी, वो गुरु शिष्य शिक्षा पद्धति थी। यानी उस समय लिखित तौर से ज्यादातर ज्ञान विज्ञान को समाहित नहीं किया जाता था। एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता था और मौखिक रूप से ही ज्ञान विज्ञान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता था। और एक गुरु की गुरुता इस बात पर निर्भर करती थी कि पूरे जीवन काल में वो अपना एक योग्य शिष्य बना ले जो उसके समस्त ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को दे सके। यही एक गुरु की उपलब्धि होती थी कि अगर वो अपने ही समान एक शिष्य का निर्माण कर लेता है पूरे जीवन काल में, जो उसकी समस्त विद्याओं को आने वाली पीढ़ी को दे सके। और इस प्रकार से वैदिक ज्ञान जो है सो सदियों तक ट्रांसफर होता रहा। और जहां तक इस वैदिक ज्ञान के विषय में आगे विवेचना का विषय है तो उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे, क्योंकि 1 मिनट से कम समय हमारे पास बचा हुआ है। इसमें वापस जब हम जुड़ते हैं तो फिर इसकी चर्चा आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।